संजय कुमार निषाद और निषाद पार्टी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। भूपेंद्र चौधरी, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी, रितेश पांडे, भूपेंद्र चौधरी, नितेश पांडे, भूपेंद्र चौधरी, रितेश पांडे। साथियों, हमारे समाज के लोग सपा बसपा कांग्रेस को वोट दिया, क्या हमारे समाज के लोग को सम्मान दिया? हम लोग जब से निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए, आज हमारा मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। 7 जून 2015 संत कबीर नगर जिला था, कसरवर वाला कांड। हम लोग अपनी आरक्षण की आवाज उठाने गए थे, लेकिन जब ट्रेन जाम किए, देश की सरकार थी, वहां गोली चलाई और हमारा भाई इटावा का रहने वाला अखिलेश निषाद के पेट में गोली लगी और हमारा भाई तड़प तड़प के प्राण दे दिया। क्या ऐसी हत्यारी सरकार को अपना वोट देना चाहिए? अरे कसम खाओ, बिना राम के निषाद राज अधूरे थे और बिना निषाद राज के राम अधूरे हैं। आज अगर प्रभु श्री राम का घर बन रहा है, उनके प्रिय मित्र निषाद राज के किले पे 51 फुट की मूर्त बन के लग गई राम और निषाद राज की। बताओ हमारा मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे गांव में जाओ, कसम खाओ, अब सपा का वोट नहीं देना है, क्योंकि ऐसी गुंडा राज हमें नहीं लाना है और हमें योगी और मोदी जी का साथ देना है। देना है कि नहीं देना है? एक एक वोट कमल के फूल पे लगना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? हम सबकी बटन कहां दबेगी? जय निषाद राज, जय श्री राम। साथियों, इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जगलाल राजभर जी से, आप आए और अपने उद्बोधन से आए हुए लोगों को अवगत कराएं। आदरणीय जगलाल राजभर जी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराज सोलदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस चुनावी जनसभा में उपस्थित इस सभा के अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रोधा प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का और इस जनसभा में उपस्थित समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम 16 एनडीए गठबंधन के समस्त साथियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक एक वोट को कमल के निशान पर बटन दबाकर 25 मई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग को संकल्पित होकर सुबह पोलिंग बूथ जब से स्टार्ट होता है और जब तक अंत तक नहीं हो जाता है, हमको अपने घर में चैन से नहीं बैठना है। एक अपने अपने घर के, अपने अपने गांव के, अपने अपने मोहल्ले में कोई भी छूटने ना पाए, यह हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है। और हम समस्त अपने कार्यकर्ता सोलह भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाही हैं। हम सबके यह लक्ष्य है कि अपने गाँव में कोई जो गाँव में उपस्थित है वह छूटने ना पाए, उनको किसी भी प्रकार से पोलिंग बूथ पर ले जाकर मतदान अवश्य कराना है। साथियों, क्योंकि यह बड़ा मंच है, बड़ी तैयारी है, बड़ा लक्ष्य है, समय की पाबंदी है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय रमाशंकर सिंह जी से आप आए और 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय रमाशंकर सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस 55 लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर के इस चुनावी सभा में उपस्थित हम सबके उत्तर प्रदेश के गार्जियन,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अवध प्रांत के प्रभारी श्री संजय राय जी, अवध प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, इस जिले का प्रभारी का कार्यभार देख चुके माननीय विजय प्रताप सिंह जी, अंबेडकर नगर जनपद के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय त्रियंबक त्रिपाठी जी, इस लोकसभा के प्रभारी भाई धर्मेंद्र सिंह टिल्लू जी, अवधेश द्विवेदी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत भाई श्याम सुंदर वर्मा, साधु वर्मा जी, भाई शिवनायक सिंह जी, भाई ज्ञान सागर सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, मंच और मैदान में बैठे हुए समस्त लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही आशा विश्वास करता हूं कि आज इस पवित्र पावन भूमि के शिव बाबा में जिस तरीके से आप सबकी उपस्थिति हुई है, ऐसी परिस्थिति आज आप लोगों ने पैदा कर दिया है कि 25 तारीख को पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे और यहाँ से रितेश पांडे जी के पक्ष में 90% जो भी मत पड़ेगा उसका मतदान करेंगे और अंबेडकर नगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे को जिताने का काम करेंगे। आप सारे लोग जानते हैं कि 2014 में जब आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, इस आशा विश्वास से बनाया था कि इनके प्रधानमंत्री बनने से देश में जो आतंकवाद था 10 साल से, उस आतंकवाद का अंत हो जाएगा और नया युग प्रारंभ हो जाएगा। किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान खुशहाल रहेगा, इस देश से गरीबी मिट जाएगी, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे आशा विश्वास से आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। जो भी आपने सोच के काम किया था उस सारी कसौटी पे खरे उतरे थे। इसी नाते मोदी जी को दोबारा आपने 2019 में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। 2014 से 2019 तक जिस तरीके से दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया है, उसी के इनाम तौर पे हम लोग चाहते हैं कि 2047 तक मोदी जी इस दुनिया में शायद रहें कि न रहें, हम सब रहें कि न रहें, दुनिया का अग्रणी सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे कीर्तिमान देश, सबसे आर्थिक मजबूत देश भारत बनेगा। आजादी के 100 साल पूरा होने का लक्ष्य लेकर के माननीय मोदी जी चल रहे हैं। आज के दिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर उन लोगों, मोदी जी ने हम सबको रोटी कपड़ा मकान दिया है, गांव गांव में गली गली में पक्के सड़कों का निर्माण किया है, इस देश में गरीबी के आधार पे कोई अपने इलाजों से वंचित न रहने पाए, 5 लाख का उसके परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया है, हर किसान को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस भी देने का काम किया है, हर घर के सामने बिजली रोशनी देने का काम किया है। तो काम के बदले हम लोगों को 25 तारीख को मतदान करना है और भारत और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः आए लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमाशंकर सिंह जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवनायक वर्मा जी से कि आप आए, अपने कार्यकर्ताओं को आए हुए यहाँ आम जनमानस को अपनी वाणी से ओतप्रोत कराकर मार्गदर्शन करें। आदरणीय शिवनायक वर्मा जी। आज इस शिव बाबा के पवित्र तपस्वी पर अंबेडकर नगर के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री रितेश पांडे के समर्थन में आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश मिश्रा जी, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण,
आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, युवा साथियों, मित्रों, ये चुनावी अंतिम सभा हमारी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यही सभा हुई थी और उस समय इस अम्बेडकर नगर में हमारे सामने 3 प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हरिओम पांडे और बसपा से जो आज हमारे प्रत्याशी भाजपा के लड़ रहे हैं, इनके पिता श्री राकेश पांडे जी, और समाजवादी पार्टी से इकलौता कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। मित्रों, आप लोगों की बदौलत मोदी जी के नेतृत्व में इसी अम्बेडकर नगर से हरिओम पांडे जी 1,37,000 से ज्यादा मतों से आप लोगों ने विजयी बनाया था। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आने वाले 25 तारीख को उसी दमखम से आप लोग 25 तारीख को रितेश पांडे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे और अम्बेडकर नगर के इस सूखा रहित जिले को आप गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मोदी जी के माला में एक अम्बेडकर नगर की माला पिरोने का आप काम करेंगे। मित्रों, बहुत वक्ता है, मैं इतने आप लोगों से निवेदन करूंगा, इतनी अपार संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप 10-10 वोटों की चिंता कर लीजिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 10 वोटों की चिंता करेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी को 7 लाख से ज्यादा मत मिलेंगे और निश्चित तौर से यहाँ से कमल खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी का हमारा सांसद होगा और इस जिले का रुका हुआ विकास चल निकलेगा। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी कि ये आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों से इस अवसर पर इतने अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी हैं, इनके सम्मान में मैं एक मुट्ठी आप बांध लें, एक नारा लगाएंगे। मैं इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, रितेश पांडे, रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, केवल 30 मिनट के अंदर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का पदार्पण होने जा रहा है। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विराजित हैं, हम लोग कीर्तन ध्वन से उनका आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी मंच पे विराजित है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय संजय राय जी आप विराजित है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर अपने परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, माननीय संजय सेठ जी, मनोज पांडे जी, प्रतीक भूषण जी, श्रीकांत कटियार जी, श्रीमती अदिति सिंह जी, अनिल जी, श्री त्र्यंबक तिवारी जी, जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिलाध्यक्ष अयोध्या, श्री राजेश वर्मा जी, सीतापुर के सांसद, श्री जितेंद्र सिंह राय जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रैली प्रभारी, श्री राजीव मिश्रा जी, श्री विजय प्रताप सिंह जी, श्रीमती नीरज वर्मा जी, श्री मणिंद्र पांडे जी, श्री हरिओम पांडे जी, सदस्य विधान परिषद, श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी, श्री शिवनायक वर्मा जी, श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, संजय निषाद जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी, फूलचंद पटेल जी, जिलाध्यक्ष अपना दल, श्री जगलाल राजभर जी, जिलाध्यक्ष सुभाषपा, बाबू भगवान बकत सिंह जी, वरिष्ठ नेता, श्रीमती संजू देवी जी, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कपिल देव वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह जी, श्री राम प्रकाश यादव, श्री ज्ञान शंकर सिंह जी, श्रीमती सुधा वर्मा जी, श्रीमती भारती सिंह जी, श्री सुधीर सिंह मिंटू जी, श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी, फयाराम वर्मा जी, संजय सिंह जी, अनिल वर्मा जी, गौरव सिंह जी, त्रिभुवन वर्मा जी, त्रिभुवन नाथ जी, आनंद वर्मा जी, राणा वीर सिंह जी, मनोज मिश्रा जी, ओंकार गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी जी, अजय अंकित सिंह चंदेल जी, बगु श्री ब्रजेंद्र निषाद जी। स्थान शिव बाबा का प्रणाम करते हुए भारत माता की इस धरती को प्रणाम करती हूँ और मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ।
यहाँ पर उपस्थित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठी हुई हमारी जनता माता एवं बहनें, नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मैं मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। भाइयों, 2 मिनट का मौका मिला हुआ है। मैं आप सबसे अनुरोध करने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि इस लोकसभा सीट को जैसे आप पहली बार जिताकर भेजे हैं, उसी तरह से इतना वोट आप डालिएगा, इतना वोट कमल के फूल की बटन को दबाइएगा, और जब कमल के फूल को खिलाएंगे तब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं आप लोगों के लिए लागू किया गया है, हम लोगों के लिए लागू किया गया है, जब तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, पुनः वो सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करने, निवेदन करने आई हूँ। और मेरे माता एवं बहनों, भाइयों, आप 25 तारीख को सुबह 5 बजे लाइन में लगकर अपने एक एक वोट को कमल के फूल के निशान पर अपनी बटन को दबा देना। और इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बारी पर विराम देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। और अपने आए हुए इस आम जनमानस को अपने विचार से ओतप्रोत कराएं साधु वर्मा जी। आज इस ऐतिहासिक जनसभा के पावन पर्व पर सबसे पहले मैं शिव बाबा के इस धाम पर शिव बाबा जी को प्रणाम करते हुए मंचासीन प्रदेश के सम्मानित तेजस्वी ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी का मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मंचासीन सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी सांसद आदरणीय रितेश पांडे जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता और बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज इस उमड़े हुए जन सैलाब को देखकर यह साबित हो गया है कि अम्बेडकर नगर में कमल खिलने जा रहा है और मोदी जी तीसरी बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, जो सम्मान आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलने का काम हुआ है और जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए, हम सबके लिए चलाने का काम किया है, वो निरंतर चलती रहे। इसके लिए हम सबको माननीय रितेश पांडे जी को कमल के निशान पर अपनी बटन दबाकर और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर हम सबके जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए, जो विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है, जो हम सबका सपना साकार हुआ है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको एक होकर जात पात धर्म से ऊपर उठकर माननीय रितेश पांडे जी को कमल के निशान पर भारी से भारी वोटों से जिताकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो माला है उसमें पिरोने का काम करना है। इन्हीं निवेदन के साथ एक बार पुनः अपने मंचासीन सभी अतिथियों का और सामने बैठे हुए विशेषकर अपने पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का और विशेषकर नौजवान साथियों का, पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के कंधों को मजबूत करें और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, जिससे सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जितने भी चल रहे हैं वो चलें। और निश्चित तौर पर आपकी भीड़ और आपका उत्साह देखकर लग रहा है कि 4 जून को पूरे देश में कमल खिलेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः भारतीय जनता पार्टी रितेश पांडे जी को कमल के निशान पे वोट की अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। पुरापुर जिलाध्यक्ष मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
और भारतीय जनता पार्टी कहती है तुम मुझे प्यार दो, मैं आपको राम राज्य दूंगा। कैसा राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो जान देना जानते हैं, धरती दिया नहीं करते, और धरती माँ है, माँ से सौदा किया नहीं करते। पियोको की बात करते थे। 1900 जब मानव लाल बहादुर शास्त्री थे, ताशकंद समझौता हुआ था, हमारे सैनिक 2/3 पियोको में कब्जा कर चुके थे। उस समझौते में अपने सीमा पर जाना पड़ा। मित्रों, देश के मालिकों, ये देश आपका है। देश की सबसे बड़ी सभा लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 10 साल हमको मौका दिया है आपने, हमारा सांसद बढ़ते गए। आपके प्रेम स्नेह से ये इस बार भी आप मौका दे रहे हैं। हम बदल देंगे, हम विश्व गुरु की संतानें हैं, दुनिया में हम अपना परचम लहरा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देश के मालिकों, देश आपका है, इसकी चिंता करना आपका धर्म और कर्तव्य है। इस भारत की बगिया को सजाइए। हम कमजोर नहीं हैं। हमने जिन योजनाओं को दिया है, जाति और वर्ग के आधार पर नहीं दिया है, देश का मालिक समझकर सबको समान रूप से दिया है। आप अध्ययन करिएगा। इसलिए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। माननीय गृह मंत्री जी बस केवल 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं। केवल 10 मिनट में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय रितेश पांडे जी, लोकप्रिय प्रत्याशी आपने आपसे आग्रह है कि आप आए, हम लोगों के बीच में आए हुए लोगों के बीच में, माता बहनों के बीच में अपनी बातें रखें। मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, गोसाईगंज के पूर्व विधायक आदरणीय इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी आ रहे हैं। प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि कृपया आने दें, कृपया आने दें। प्रशासन के लोगों से निवेदन है, मंच पर कृपया उनको ससम्मान लाया जाए। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए दूर दराज से आए सभी भाई बहनों का आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने इतनी कड़ी धूप में समय दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। समय 2 मिनट का मिला है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आने वाले 25 तारीख को अपना दल निषाद पार्टी सुभाषपा गठबंधन प्रत्याशी श्री रितेश पांडे जी को 25 तारीख को कमल वाले सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। यही आप लोगों से निवेदन है। और आप लोगों ने इतना कड़ी धूप में समय दिया है, तो ये संकल्प लेके यहाँ से जाइएगा। 4 जून को अंबेडकर नगर से रितेश पांडे जी को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम आप लोग करें। नमो बुद्धाय, जय सरदार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा लोकसभा के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी से आप आए, 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान। आज इस शिव बाबा की पवित्र धरती पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, इस देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी की इस विशाल जनसभा में उपस्थित मंच पर सभी प्रमुख नेतागण, सामने उपस्थित आदरणीय माताओं, बुजुर्गों, परिवार मित्रों, पत्रकार भाइयों एवं प्यारे साथियों, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी के स्वागत में एक विशाल जनमानस उमड़ा है, निश्चित रूप से यह इस बात का प्रतीक है कि आज अंबेडकर नगर के लोगों ने यह ठान लिया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है। माननीय रितेश पांडे जी जो अपने युवा और कर्मठ प्रत्याशी है, उनको फिर से दिल्ली भेजना है। आज जिस तरह से अंबेडकर नगर के कर्ताओं ने लगातार 2 वर्षों से दिन रात मेहनत करके आज इस समूह को तय किया है, जिस प्रकार से आज पूरे जनमानस को तैयार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे यहाँ का नौजवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ की माताएं हो, चाहे यहाँ के भाई बहन हो, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ
खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आज सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबका चरण बंदन करते हुए ये आग्रह करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रितेश पांडे जी को भारी से भारी मतों से जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत भारी उपस्थिति यहाँ पर है, नौजवान साथियों की, किसानों की, माताओं बहनों की, सर्व समाज की जो बहुत भारी यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा है। आप सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देके अंबेडकर नगर में भेजा है, उनके समर्थन में आ रहे माननीय अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम आप सभी लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। अंबेडकर नगर विधानसभा में साथियों 5 विधानसभा है। विधानसभा की शुरुआत गोसाईगंज से होती है। आज विधानसभा गोसाईगंज का नौजवान अंगड़ाई ले लिया है, सर्व समाज अंगड़ाई ले लिया है। वहां के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि गोसाईगंज विधानसभा कम से कम 1 लाख मतों से जीतने का काम करेंगे। वहां के लोगों ने तय कर लिया है। जिस प्रकार से आज और नामांकन के दिन हजारों हजार की संख्या में 4 पहिया वाहन से, हजारों हजार की संख्या में 2 पहिया वाहन से विधानसभा गोसाईगंज से लोग निकलते हैं, रितेश पांडे जिंदाबाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करते हैं। विधानसभा गोसाईगंज ने तय कर लिया है 1 लाख मतों से हम रितेश पांडे को जिताएंगे। कटेहरी विधानसभा आती है, हम लोगों ने देखा हजारों की संख्या में नौजवान मोदी योगी जिंदाबाद करते हुए, रितेश पांडे जिंदाबाद करते हुए कटेहरी से कूच कर रहा है। कटेहरी में रितेश पांडे की जीत बहुत भारी मतों से होने जा रही है। अंबेडकर नगर से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, टांडा में भी जीतने जा रहे हैं। जलालपुर विधानसभा जहां से रितेश पांडे और स्वयं उनके परिवार के लोग कई बार से विधायक रहे हैं, वहां भी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि 400 पाल में एक कमल का फूल अंबेडकर नगर से रितेश पांडे के रूप में हम भेजने का काम करेंगे। यही आपसे प्रार्थना करने आ रहा हूं, यही आपसे निवेदन करते हुए, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह जी कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के गौरव अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के गौरव अमित शाह